अर्जुन ग्रोवर हर्बल लाइफ में आपको स्वागत करता हूं। कुछ ऐसे दिव्य औषधि के बारे में आज जानकारी देना चाहता हूं जो आपके अगल बगल रहते हुए भी आप उसे नहीं पहचानते हैं और उसका निरादर करते समझते हैं, उस पर थूक भी लोग थूक भी देते हैं। तो मैं ऐसे पौधे से आपको रूबरू कराता हूं जो आध्यात्मिक रूप में भी बहुत काम आता है और आंतरिक रूप में भी बहुत काम आता है। उस पौधे का नाम है सहदेवी। तो इसका पौधा बहुत सौम्य होता है। देखिए इस पौधे का बहुत बगल से दिखाइए, बहुत सौम्य होता है, इसमें कोई कांटा नहीं होता है, पत्ता बहुत सिंपल होता है और फूल इसका बैगनी भी खिलता है कभी कभी और फिर उजला हो जाता है। इस तरह का ये हर घर में लगाना चाहिए, लेकिन कोई लगाते नहीं, इसके बारे में कोई जानते ही नहीं सही से। तो ये पौधा सहदेवी का ये रक्त शोधक का काम करता है। तो रक्त शोधक में ये रक्त शोधक तो करता ही करता है, लेकिन बहुत सा आंतरिक बीमारियों में भी ये बहुत सहयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको रक्त शोधक तो कर ही दिया, लेकिन आंतरिक ऑर्गन को भी ये साफ करता है। आंतरिक जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो सब में ये काम करता है, सब में सफाई करता है। जैसे काढ़ा पीने से साफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि जैसे कि आपका मूत्राशय में दिक्कत है, तो उसमें इसका काढ़ा पिएंगे तो आपका पेशाब का जो मामला है वो ठीक हो जाएगा। ये आंतरिक रोग जैसे किसी को हो जाता है, किसी को निकोरिया है, किसी को गनौरिया, जो भी रोग होता है उसमें ये बहुत काम करता है काढ़ा पीने से। और उसके बाद इसको बाहरी रूप में भी लगा सकते हैं, तो पोचकती करके पीस करके इसका पीस के लगाने से क्या होता है कि आपका जो आंतरिक जो प्राइवेट वाला जो रोग होता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रोग, वो ठीक करता है। तो इस बहुत अच्छा पौधा है और इसको सहदेवी के नाम से जानते हैं लोग। इसको काला जीरा भी बोलते हैं, बंगाल के भाषा में इसको काला जीरा बोलते हैं इसको बंगाल में। पंजाबी में इसको सहदेवी बोला जाता है, गुजराती में इसको सहदेवी बोला जाता है, मराठी में इसको सहदेवी बोला जाता है। मूलतः इसका नाम सहदेवी ही है। और कुछ और फ़ायदे बताता हूँ। तो हो गए आंतरिक फ़ायदा। अगर मान लिए कि किसी को बुखार आता है, तो बुखार आने पे क्या होता है कि इसका आप काढ़ा बना के पिएंगे तो बुखार आराम से उतर जाता है। जैसे गिलोय पीते हैं तो उससे उतर जाता है, उसी तरह ये काम करता है गिलोय के तरह। ये रक्त शोधक है, तो रक्त में शोधने में बहुत काम करता है। विष शोधक भी है। मान लीजिए किसी को ततैया काट लिया या बिच्छू काट लिया, तो उसमें भी अगर इसको यूज करते हैं तो आपका बहुत आराम देता है और विष को उतार देता है। ये तो हुआ अंदर के बात है, बुखार आने के बाद। मान लीजिए किसी को किसी का प्रॉब्लम किडनी के कारण पेशाब में रुक के आ रहा है, तो इसका काढ़ा पीने से क्या होता है कि पेशाब भी बहुत खुल के आता है और आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और महिलाओं में ज़्यादातर होता है श्वेत पदर बोलते हैं जिसको, वो अगर होता है तो इसका काढ़ा पीने से वो ठीक हो जाता है। और मान लीजिए कि आंतरिक भाग में जो होता है प्राइवेट भाग में अगर कुछ गड़बड़ी है, तो इसका पानी को काढ़ा बना करके उससे धोने से भी वहाँ पर सफाई होता है और साफ शोधक का काम करता है, साफ भी हो जाता है। मान लीजिए किसी पुरुष को सीसन में अगर प्राइवेट पार्ट जो बोलते हैं उसमें अगर दाना उना हो गया है, तो वो इसमें इसका पेस्ट लगाने से ठीक हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको माइग्रेन है, माथा में दर्द रहता है, तो उसमें भी इसका पेस्ट लगाने से ठीक हो जाता है। और या उसके बाद आंतरिक रूप में काढ़ा पीने से भी ठीक होता है। तो बहुत तरह का काम, आंतरिक में भी काम करता है, बाहरी को। कुछ चमत्कारिक फायदे इसको बताता हूँ। मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, तो इसका क्या करते हैं कि इसका पौधे का कुछ तना ले करके आप उसी के नीचे तकिया के नीचे लगा कर सोएंगे तो नींद अच्छी आती है। ऐसा मान्यता है, ऐसा चमत्कार इसका प्रयोग है। और एक प्रयोग और क्या, मान लीजिए कि जल्दी नींद नहीं आता है तो आप इसको बेडरूम में भी रख सकते हैं। तो बेडरूम में जब रखेंगे तो आपका नींद बहुत अच्छा आएगा। किसी को बहुत भयानक सपना देखने का मतलब दौरा पड़ता है, तो उसमें भी अगर ये काम करता है। इसको आप अपने बगल में रख के सोएंगे ना तो सपना नहीं आएगा, सपना आए भी तो अच्छा सपना आएगा, तो आप चैन की नींद सो सकते हैं, डर नहीं सकते। तो ये है, ये मानसिक रोग में भी बहुत काम करता है। तो इसका बहुत अतुलनीय गुण है और ये एक तरह समझिएगा आध्यात्मिक गुण इसमें है। कहने में तो लग रहा है कि क्या बता रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। इसको प्रयोग करके देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए कितना सौम्य है, इतना अति है, मुलायम है, आप छूइएगा तो कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम सौम्यता से परिपूर्ण है ये सहदेवी। तो ये मेरा विशेष जानकारी था और आप लोग को पहुंचाना चाह रहे थे कि इसको पहचानिए, इसको घर में लगाइए। ये बहुत आध्यात्मिक पौधा है, इसको लगाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो खरपतवार मत समझिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।